नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। इस वीडियो में हम क्लास 10th परीक्षा 2025 में आप लोगों को देना है, उसके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं सोशल साइंस का, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो है इसे आपका 2022 का निकाला हुआ मॉडल पेपर है। सेट संख्या देख सकते हैं, सब्जेक्ट कोड 211 है प्यारे बच्चे। और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ये पूरी तरह से आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है इसे आपका हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप वहां से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें प्यारे बच्चे कि जो आपका परीक्षा होता है बिहार बोर्ड में या तो कहीं पर भी, तो आपका 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। और पूर्णांक परीक्षा जो है मैंने टोटल जो कितना मार्क्स का परीक्षा होता है वो है आपका 80 नंबर का परीक्षा होता है। और जिसमें आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आपको आंसर देना रहता है। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से भी आप 40 का आंसर नहीं दे पाते हैं 80 में से, और आपका पसीना छूटना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन जो है इसे आपका वीडियो लेकर आते हैं मॉर्निंग में, और ये वीडियो हम डाल रहे हैं प्यारे बच्चे। आप इसको जरूर वॉच करिएगा अंत तक, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए आपका थंबनेल इस प्रकार से बनाकर डाला गया है, उस पे है ना कि आपका 10th बोर्ड परीक्षा 2025 फरवरी में परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव परीक्षा में यही प्रश्न पूछेगा, आपको एकदम छाप कर रखना है। पहला प्रश्न देखिए क्या है इसे आपका, इस प्रकार से आपका एकदम सेम लिखा हुआ रहेगा आपका सेट में, है ना प्यारे बच्चे, कि एकदम खंड अ सेशन 1 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 80 तक, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प, जिनमें से एक ही प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक ही प्रश्न आपका सही होगा। एक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपका 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें एक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपका ऑप्शन सही रहेगा। चुने हुए आपके द्वारा जो होगा ऑप्शन वो अपने OMR शीट पर चिन्हित करें और किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें। सारी चीज़ जो है इसे आपको हम बता दिए हैं। पहला प्रश्न देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चे। अगर बिहार बोर्ड में ऐसा ही प्रश्न पूछ दिया तो आप लोग जो है सर्व ज्ञान के फैमिली यानी लाडले, वो आप एकदम धज्जियाँ उड़ा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है वो कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए 2 नंबर प्रश्न है आपका दूसरा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट कानून जो है इसे आपका 1919 ईस्वी में पारित हुआ, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कानून कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी में भारत में पारित हुआ था। 3 नंबर प्रश्न देखिए, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे अगर जो वीडियो को देख रहे हैं तो, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में वीडियो को छोड़कर भागिएगा तो आपको ही घाटा है। इससे बढ़िया कि आप वीडियो को नहीं देखिएगा तो ठीक रहेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि, बहुत मरतब ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 25 में भी ये प्रश्न टपकने वाला है। नाइट की उपाधि किसने त्याग दिया था, नाइट की उपाधि किसने त्याग दिया था, तो नाइट की उपाधि त्यागने वाला व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बढ़िया भूमिका और शुरुआती में जो भूमिका था प्यारे बच्चे, उनका सबसे बढ़िया भूमिका था आपका किसका, मेजनी का, आपका गैरीवाल्डी का भी था और काउंट काबूर का तो भी है। तो इसमें सबसे अच्छा भूमिका हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका मेजनी, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे सभी लोग। 5 नंबर प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना जो है इसे किए थे आपका दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी सॉरी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इतना आसान प्रश्न है आपका मॉडल पेपर में पूछा गया कि खुशी से हम थोड़ा मिस्टेक कर दे रहे हैं। चलिए एकदम लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको एकदम साबित हो जाएगा कि 2025 में ये सारे प्रश्न टपकने वाले हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखा था, पूर्ण स्वराज की मांग, तो बता दें कि आपको 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। उसी समय आपका भारत के जो व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई। तो आप लोगों को बता दें कि 1818 ईस्वी में सबसे पहले आपका सूती वस्त्र का जो मिल खोला गया था वो खोला गया था कलकत्ता में, लेकिन सफल कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में, और आपका आंसर भी आपका मुंबई ही देता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1854 ईस्वी में सफल कारखाना बनाया गया था। क्लियर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर देता है बिहार बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AITUC, इसका स्थापना जो है इसे 1920 ईस्वी में किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था आपका लाला लाजपत राय को, याद रखना, जिसको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि अच्छा कंटेंट 2025 के बिहार बोर्ड के लिए हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। 9 नंबर प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन थे। तो अंतिम युद्ध के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वे थे आपका निक्सन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे, विक्टर एमेनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ये तो प्रश्न इतना मरतबे पूछा गया है ना प्यारे बच्चे कि क्या ही हम बता सकते हैं, बहुत मरतबे पूछा, और आगे आने वाला भी परीक्षा बोर्ड में आपका पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर है काउंट काबूर। काउंट काबूर को जो है इसे प्रधानमंत्री के पद पर आपका विक्टर एमेनुअल नियुक्त किए थे। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था आपका विक्टर एमेनुअल, और इटली का आपका प्रधानमंत्री बनाया था आपका काउंट काबूर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है से किसने अपनाया था, तो अपनाने वाला व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। क्या? बिस्मार्क। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क जो था से जर्मनी का आपका प्रसा का चांसलर बना था, और वो पहले आपका प्रसा की ओर से क्या था, डायट था, जर्मन डायट का सदस्य था। 12 नंबर प्रश्न, आर्थिक नई आर्थिक नीति यानी नेप की स्थापना कब हुई थी। तो नेप की स्थापना 1921 ईस्वी में लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने किया था आपका नेप की स्थापना 1921 ईस्वी में रूस में। 12 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है प्यारे बच्चे। 13 नंबर प्रश्न, इंडियन एस्टुटियरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इंडियन एस्टुटियरी कमीशन का नाम है आपका साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रह गया 14 नंबर प्रश्न, ये आपके स्क्रीन पे, कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने आपका जो है इसे यंग इंडिया नामक समाचार पत्र संपादन किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 15 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आपका बाइबल का प्रथम और छपाई किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का जो अभिलेख था वह किस लिपि में लिखा गया था। तो 12वीं लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। ये जो है इसे एकदम क्वेश्चन को अंदर से उठा कर दिया है, ये आपका ऑब्जेक्टिव किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए कि हम हैं तो आपका कोई गम नहीं होना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन कब लिया गया था। बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया था। तो बंगाल विभाजन जो है इसे आपका वापस 1911 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन जो किया गया था वो 1905 ईस्वी में किया गया था। वापस कहेगा तो 11, और बंगाल विभाजन किया गया तो 1905। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न के दीजिएगा जवाब। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। दासत्व कृषक दास प्रथा था जिसे कब समाप्त किया गया था। तो किया गया था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में किया गया था। ये जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो गया 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की निर्णय लिया गया था। किस सम्मेलन में। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका मजदूर दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। और 1 मई 1890 ईस्वी से पूरा दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर का जो मुख्यालय है वो है आपका जेनेवा में, याद रखना है जेनेवा इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, हो चिन मिन किस सरकार थी? हो चिन मिन की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन की सरकार थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस या तो फिर आपको देगा युद्ध और शांति की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लियो टोल्स्टॉय, पूरा नाम है इसका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छे ढंग से आपको बता रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रतिदिन आपका जो है इसे 5 बजे मॉर्निंग में प्रतिदिन लाइव क्लास चलता है, आप उसमें जरूर ज्वाइन करिएगा प्यारे बच्चे। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ विघटन जो हुआ उसमें टोटल 15 देश शामिल थे। कितना देश? 15 देश शामिल थे 1991। ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, पटना को अजीमाबाद नाम किसने किया था? तो पटना को अजीमाबाद जो नाम किया था वो था आपका अजीम उस शान। कौन था? अजीम उस शान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि अजीम उस शान जो है इसे औरंगजेब का पोता था, है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है इसे किया था किसने? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है इसे प्यारे बच्चे किया था आपका उदयन ने। हालांकि आपको कहीं कहीं अजात शत्रु भी देता है, तो देखिएगा आप लोग अजात शत्रु ही इसका सही आंसर देना चाहिए। कहीं आपका उदयन भी देता है जो आपका हर्यक वंश का ही शासक था। 25 नंबर प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये रहा है आपका 26 नंबर प्रश्न, कहता योजना आयोग की गठन कब की गई? तो योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और ये 15 मार्च 1950 ईस्वी की योजना आयोग का गठन किया गया और 1 जनवरी 2014 ईस्वी में 15 ईस्वी में इस योजना का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो क्वेश्चन पूछ दिया गया जो बिहार बोर्ड में आपका कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का पूछेगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 हो गया। 27 नंबर, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहां पर उत्पादन की वस्तु जो होगा और किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा उस पर उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न, गैर और बिजली उत्पादक किस क्षेत्र के अंतर्गत या आते हैं या उसका किसका अंग है? तो ये हो गया आपका द्वितीय। कौन सा? द्वितीय इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है इसे आपका टका है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 30 नंबर प्रश्न, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से है। किससे? बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार की ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण देता है। कैसा? दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन बी सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर प्रश्न, जवाहर रोजगार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था या हुआ था? जवाहर रोजगार जो है इसे कब शुरुआत हुआ था? तो 1989 ईस्वी में आपका जवाहर रोजगार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न आपका देख लीजिए, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो एक वर्ष में मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन की रोजगार दिया जाता है। कितना? 100 दिन का। बहुत वीवीआईपी प्रश्न है प्यारे बच्चे सारे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग है। कितना? 35 राज्य आयोग। ऑप्शन बी है, कहीं आपका डी वाला मिलेगा तो आप लोग इसको भी कवर कर लीजिएगा देखकर। 35 नंबर प्रश्न कहता है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? प्रोफेसर पीसी
महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति या कर समिति? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका हो गया 36 नंबर प्रश्न। कहता है उपभोक्ता व्यय और बचत को क्या कहते हैं? तो आय कहते हैं ना। योग्यता, उपभोक्ता जो है इसे व्यय मतलब खर्च, बचत मतलब बचाना, इन दोनों के योग को क्या कहेंगे? तो आय कहेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह क्या हो जाएगा? उत्पादन, व्यय या तो आय। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? तो कब लगाया गया? तो पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, जनतांत्रिक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व या ऐच्छिक सदस्यता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिएगा, ऑप्शन बी ऐसे है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 40 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? गैर आधारित संरचना, तो ऊर्जा इसका गैर आधारित संरचना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। 41 नंबर प्रश्न। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है इसे नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। 1993 में आपका किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्लियर हो गया। ये देखिए आपका 42 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो एक नगर निगम में अधिकतम वार्डों की संख्या 75 हो सकते हैं, और कम से कम अगर जो कहता तो 37। कितना? कम से कम 37 और अधिक से अधिक 75 होना चाहिए बिहार के नगर निगम में वार्डों की संख्या। देख लीजिए इसमें ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन था जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में पड़ता है, वहीं पर यह आंदोलन हुआ था। आंगू के पेड़ काटे जाते थे और उस पेड़ को रक्षा करने के लिए स्थानीय लोग पेड़ से चिपक जाते थे और उसकी रक्षा करते थे। इसी को आपका चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चे, 44 नंबर प्रश्न। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो सप्तदलीय गठबंधन किया गया था आपका लोकतंत्र की स्थापना के लिए। सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। एकदम VVIIT प्रश्न है 44 नंबर, इसको आप लोग एकदम पिट्यूटरी ग्लैंड में आप लोग सेव कर लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BSP, जो इसका भी वर्तमान समय में मायावती चलाती है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा इसका कांसीराम। कौन? कांसीराम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार की भी दिक्कत हो परीक्षा के संबंधित से, तो कमेंट बॉक्स में सीधे हमसे आप जुड़कर अब सीधे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको आंसर हम हर संभव देने का प्रयास करते हैं। 46 नंबर प्रश्न। दल बदल कानून लागू होता है किस पर? दल बदल कानून जो है इसे लागू होता है आपका सांसदों एवं विधायकों पर। किस पर? सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? पृथक का मतलब होता है अलग होना, तो झारखंड जो है इसे बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है इसे आपका बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 48 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघीय प्रणाली में आपका जो है इसे संविधान लिखित होता है, सही है। इकहरी शासन व्यवस्था, ये सही नहीं है। शक्तियों का विभाजन, ये सही है। सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, ये और ये तीनों सही है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था ये आपका गलत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या, लोकसभा में जो है इसे कुल सदस्यों की संख्या 545 होता है, लेकिन 2 सदस्य जो है इसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये 543 सदस्य जो है इसे आपका चुन कर आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका 543। देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कहाँ दिया हुआ, ये देखिए आपका बी में दिया हुआ है। सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मज़ा आ गया होगा इसको पढ़ने में आप लोगों को। पूर्व में बांग्लादेश का जाना जाता है, माने पूर्व में, वर्तमान समय में बांग्लादेश कहते हैं, उसको पहले किस नाम से जानते थे? तो 50 नंबर प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। उसको पहले कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश देश का गठन हुआ। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्हीं के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुआ था आपका 1958 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है इसे आपका मेगास्थनीज है। कौन? मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है आपका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है आपका। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश निम्न में से कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत है। सुपर इंडिया, ऊपर इंडिया, हमारा भारत है ना आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। 54 नंबर प्रश्न, आंग सान सूकी किस देश की नागरिक हैं? तो किस देश के नागरिक हैं आंग सान सूकी? तो ये आपका म्यांमार के हैं। कहाँ के? म्यांमार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 55 नंबर प्रश्न, क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है आपका अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे बच्चे वो है आपका कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम जल नीति कब अपनाई गई? तो सितंबर 1987 ईस्वी में। सितंबर 1987 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? मतलब वैसा देश जहां पर सबसे अधिक वन पाया जाता है वो है आपका कौन? तो है रूस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर आ जाएगा। भारत जो है इसे आपका 10वां स्थान पर आता है वन के मामले में पूरा दुनिया में। कैवां स्थान? 10वां स्थान पर आता है, याद रखना है। सही आंसर इसका हो गया आपका ऑप्शन ए यानी रूस। 59 नंबर प्रश्न, किस मृदा में ह्यूमरस की मात्रा नगण्य होता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो है आपका मुंबई हाई, जो महाराष्ट्र राज्य में है, मुंबई की राजधानी वहीं पर समुंदर में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, इनमें कौन रोपण फसल है? रोपण फसल के बारे में बताना है, कौन सा रोपण फसल है? तो चाय आपका रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है, गन्ना आपका रोपण फसल है। इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों जो है आपका रोपण फसल के अंतर्गत आता है। चलिए 62 नंबर प्रश्न, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल जो है इसे बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जी के द्वारा चलाया गया था जब वो रेल मंत्री थे भारत के। 1991 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, कांवर झील किस जिला में है? कांवर झील बिहार के किस जिला में है? ये बिहार का ही जिला है और बिहार में ही है। तो कांवर लेक कहाँ है? तो कांवर झील जो है इसे आपका बेगूसराय जिला में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? किस राज्य में आपका संयुक्त वन प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था आपका कहाँ? असम में किया गया था। अगला प्रश्न 65 नंबर, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज, कोयला कार्बनिक खनिज है, पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज है, प्राकृतिक गैस कार्बनिक खनिज है। तो इसका आवरक जो है इसे आपका कार्बनिक खनिज नहीं है, अकार्बनिक खनिज नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न,
किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो सबसे ज़्यादा भारत में मैंग्रोव वन आपका कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में आपका सबसे अधिक मैंग्रोव वन। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है इसका, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए दिया हुआ है कहाँ प्यारे बच्चे? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, कौन सा कोयला घटिया किस्म का होता है? तो पीट कोयला जो है इसे सबसे घटिया किस्म का होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। और सबसे बढ़िया किस्म का जो कोयला होता है वो आपका एंथ्रासाइट आता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में चाय की कृषि जो है इसे सबसे पहले शुरू हुआ था आपका कहाँ? असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी में 1840 ईस्वी में। कब? 1840 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा ये भी चीज़ को। ऑप्शन सी सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न है, पायराइट किस प्रकार की खनिज है? तो पायराइट जो है इसे धात्विक खनिज है। कैसा? धात्विक खनिज। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये भी प्रश्न को कई बार पूछा गया है, VVI के रूप में इस प्रश्न को देखिएगा आप लोग। 70 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वह कौन सा है? तो तारापुर आपका भारत का पहला शक्ति संयंत्र है जो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध जो है इसे किस खनिज का है? तो कोडरमा का संबंध जो है इसे आपका आबरक से है। कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है और वहाँ से भारत में सबसे अधिक जो है इसे आपका खनिज निकाला जाता है। आबरक 80% निकालता है खनिज भारत में अकेले, बिहार और झारखंड दोनों मिलकर। 72 नंबर प्रश्न है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो कतर जो है इसे ओपेक की सदस्यता त्याग दी। ये तेल पेट्रोलियम के मामले में इसे सदस्यता संगठन था इसका, जिसमें से कतर जो है इसे बाहर हो गया है। ठीक, ऑप्शन डी सही आंसर है प्यारे बच्चे। 73 नंबर प्रश्न, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में सबसे जूट जो है इसे आपका पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और कहेगा विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो बांग्लादेश में होता है। कहाँ? बांग्लादेश में होता है प्यारे बच्चे आपका जूट। देख लीजिए इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है, ये रहा है आपका। अच्छा, देश से दिया हुआ है इसमें, तो सही आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए आसवन बांध किस नदी पर बंधी हुई है? आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो आसवन बांध जो है इसे आपका मिस्र में बनाया गया, नील नदी पर। कहाँ? मिस्र में, नील नदी पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 74 नंबर प्रश्न का। 75 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी आपका प्राकृतिक है, बाढ़ आपका प्राकृतिक है, भूकंप आपका प्राकृतिक है, आतंकवाद जो है इसे आपका मानवीय आपदा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का। 76 नंबर प्रश्न, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप के कारण किस वर्ष जो है इसे बिहार प्रभावित हुआ? तो 1934 ईस्वी में बिहार जो है इसे पूरी तरह से क्या हुआ? प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन सा स्थान जो है इसे सुरक्षित है? तो जब बाढ़ आ जाए तो ऊंची स्थान पर चले जाना चाहिए, ये आपका सबसे अच्छा सुरक्षित स्थान है। ये इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए 78 नंबर प्रश्न, भूस्खलन से अभिप्राय है? भूस्खलन में क्या होता है? तो मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना या चट्टानों का खिसकना। तो ये भूस्खलन का मतलब होता है भूमि अपने स्थान से खिसक जाता है। तो मलबों का खिसकना या चट्टानों का गिरना या चट्टानों का खिसकना। तो इसमें से सही आंसर आपका ऐसे डी ही होना चाहिए, क्योंकि चट्टान भी खिसकता है, चट्टान भी गिरता है और आपका मलबा भी खिसकता है। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर हो गया। 79 नंबर प्रश्न, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। जब आप अचानक कहीं पर आपदा आता है तो उस समय अचानक प्रबंधन किया जाता है, इसमें सभी लोग काम करते हैं आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों इसका सही और करेक्ट आंसर है। 80 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि भूकंप पर संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति जो होगा वो आयताकार होना चाहिए। कैसा? आयताकार होना चाहिए। देखिए आयताकार कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, ये रहा आपका आयताकार कहाँ दिया हुआ है, देखिए डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मॉडल पेपर 2022 के द्वारा लाया गया था। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए प्यारे बच्चे। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।